अच्छा, दिल्ली हाट आके ना मेरा वन पॉइंट एजेंडा जो रहता है कि मैं अपनी साड़ी की शॉपिंग थोड़ी बहुत यहाँ से ज़रूर करूँ। क्यों? अगर आपको भी स्टेट हैंडलूम्स का शौक है तो मेरी तरह, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक स्टेट वाइज काम मिल जाता है। हम वहाँ पहुँचे हैं बंगाल के स्टॉल में एंड यहाँ पर आपको सूट पीसेस से लेकर साड़ी सब मिलेगा एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड जो मटेरियल आप ले रहे हैं वो भी ऑथेंटिक होगा। यानी कि अगर आपको भारत की मिट्टी की खुशबू देनी है और भारतीय नारी लगना है तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए एक भारतीय नारी के पास चलते हैं जिनको सलाम करने का मन कर रहा है। जी हाँ, मंगल लक्ष्मी में मंगल की सास को, क्यों बताते हैं। रुको मंगल, अगर तुम इस घर को छोड़कर चली गई तो हम अपनी जान दे देंगे। घर को छोड़कर मंगल नहीं, आदित्य जाएगा। सुना नहीं तुमने? निकलो अपनी छमिया के साथ इस घर से बाहर। इस घर में अपना आदित्य रहेगा और ना ही उसकी नाजायज बीवी रहेगी। तो हम क्या कर रही हैं? कुछ लोग कैसे होते हैं ना, गलत पर गलत काम करते जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। अब आदित्य को ही देख लीजिए ना, ये गलत काम करता है, माँ से झूठ बोलता है, पत्नी से रिश्ते में चीटिंग की और अब सौम्या के साथ शादी। और इसके बावजूद आदित्य को ये लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। और जरा सौम्या को तो देखिए, कोई जरा इससे पूछे कि आदित्य ने क्या इसकी मांग भरी है, ये क्या सौम्या को मंगलसूत्र पहनाया है? नहीं ना, ये तो सौम्या खुद से ही अपने आप को आदित्य की पत्नी मान रही है और इस घर में एंट्री ले रही है। कितनी चालाकी से सारी बाजी अपनी तरफ कर दी ना तुम। आदित्य को सबकी नजरों में गिरा और खुद अबला नारी बन गई। आदित्य को राक्षस बना दिया और खुद देवी बन गई। यही करती हो ना तुम हमेशा, ये सीधी सादी बनने का ढोंग करती हो और सबको अपनी जाल में फंसा देती हो। मैंने अब देख लिया है कि वो नहीं कर पा रहे हैं और वो कुछ ना कुछ होता है लास्ट मिनट और शादी कैंसिल हो जाती है। तो मैंने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है, खुद ही सिंदूर लगा लिया, खुद ही मंगलसूत्र पहन लिया, खुद ही डोली ऑर्गेनाइज की, बैंड वाले ऑर्गेनाइज की और आ गई हूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी शादी हो चुकी है। अब मंगल अपना घर छोड़कर जा रही है। ये मंगल की सास, जो सास नहीं बल्कि मंगल के लिए माँ है, उसने हमेशा मंगल को अपनी बेटी समझा है। इसीलिए तो आज बेटी का दर्जा ऊपर रख रही है और बेटे को बाहर कर रही है। भाई वाह, सासू माँ हो तो ऐसी, जो मंगल के लिए हमेशा से खड़ी हो जाती है। मंगल की तकलीफ को आज उसकी सासू माँ से बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, इसीलिए इस घर को छोड़कर आदित्य जाएगा। चलो, सुना नहीं तुमने? निकलो अपनी छमिया के साथ इस घर से बाहर। वहाँ गुस्से में सुना नहीं तुमने? कितनी बार कहा कि हम तुम्हारी अम्मा नहीं है। चलो अब निकलो हमारे घर से बाहर, निकलो यहाँ से। एक्चुअली मुझे खुशी होती है अगर मंगल ही घर छोड़ के चली जाती, क्योंकि मुझे रहना था आदित्य के साथ। बट आई थिंक सौम्या कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर करेगी कि ठीक है, आदित्य को यहाँ से निकाला तो मेरे लिए ही अच्छी बात है, मुझे ससुराल में लोगों का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा और आदित्य और मैं साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, लेकिन एक पॉजिटिव सरप्राइज़ ही है। सुमन ये जानती है कि मंगल एक अच्छी बहू है, अच्छी माँ है और हाँ, अच्छी पत्नी भी। इसीलिए तो बेटे के प्यार को भी ठुकरा दिया और दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया कि आदित्य तुम इस घर में नहीं रहोगे। अब आदित्य को जितनी भड़ास निकालनी थी उसने निकाल ली है। मंगल अब चुप रहने वालों में से नहीं है। कहानी का असली सार तो अब शुरू होगा जब आदित्य की माँ मंगल को एक महत्वाकांक्षी इंसान बनाएगी, खुद के लिए जीना सिखाएगी। जी हाँ, आगे मंगल की कहानी इतनी दिलचस्प होने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।